नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर बिहार सिविल कोड। बिहार सिविल कोड के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है और किस प्रकार से अभी से तैयारी किया जाए ताकि निश्चित तौर पर इस एग्जाम को क्रैक किया जाए। यूट्यूब पे बहुत सारे बुक को लेकर के वीडियो बनाए गए हैं, लेकिन अधिकांश वीडियो में फ्रेंड नोटिफिकेशन पढ़ करके केवल और केवल नोटिफिकेशन पढ़ करके कि हिंदी पूछा जा रहा है तो हिंदी के लिए कोई भी बुक सजेस्ट कर दिया गया है, मैथ पूछा जा रहा है तो मैथ के लिए कोई भी बुक सजेस्ट कर दिया गया। अधिकांश वीडियो में देख रहा था फ्रेंड, कोई भी अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं किए हैं, ना ही किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है। मतलब जो सब्जेक्ट पूछ रहा है उसके लिए डायरेक्ट बुक सजेस्ट कर दिया है। तो ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मैंने इस पेपर का पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है, उसके बाद पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो वीडियो में जिनको अभी से छोड़ना है प्लीज़ आप यहीं से छोड़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में अगर बाद में आप छोड़ते हैं तो आपको भी नहीं समझ में आएगा और इस वीडियो का उतना महत्व भी नहीं रह जाएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को निश्चित तौर पे अप्लाई करके जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा बिहार में एक बहुत बड़ी सिविल कोड में वैकेंसी देखने को मिली है। और सिविल कोड की जो वैकेंसी होती है ना, उसका जो सिलेबस होता है वो अदर बिहार का जो एग्जाम होता है या अदर सेंट्रल का जो एग्जाम होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी बड़ी वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हो। तो 7692 पोस्टों पर वैकेंसी आई है। मुख्य रूप से इसमें आपको पोस्टों की जो देखने को मिलेंगे वह स्टेनोग्राफर, क्लर्क और पियून के 3 पोस्ट मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लर्क ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है और पियून है वो 10th लेवल का पोस्ट है। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा यहाँ पे आपका पीटी संभावित है। हालांकि पीटी तभी होगा जब बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आ जाएंगे और वो आना ही है। तो पीटी भी आप मान के चलिए कि पीटी भी आपका तय है। उसके बाद आपका मेंस होगा, इसी से आपका मेरिट बनाया जाएगा और एक आपका इंटरव्यू होगा। उसके साथ ही पियून में यही बात है। पियून में भी संभावित है कि पीटी ना लिया जाए, क्योंकि ये पियून का एग्जाम है तो इसमें एक ही एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू के बाद इसमें आपका फाइनल मेरिट बना दिया जाएगा। तो एक बार अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो जैसा कि क्लर्क में आपका पूछा जाएगा, इंग्लिश से 20 नंबर आपके पूछे जाएंगे। उसके साथ ही आपके हिंदी से 20 नंबर पूछे जाएंगे। जीके और करेंट अफेयर्स आपके 15 नंबर पूछे जाएंगे। उसके साथ ही मैथ से आपको 10 नंबर, रीजनिंग से आपको 10 नंबर और कंप्यूटर से कुल मिलाकर के 10 नंबर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अगर देखा जाए फ्रेंड तो आपके 90 नंबर के पीटी एग्जाम में लिखित परीक्षा होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि आपका डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव नेचर तो होगा ही, साथ में आपका जो एग्जाम है 90 नंबर में वो डिस्क्रिप्टिव नेचर भी होगा। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव क्या हो सकता है, तो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा वो हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश को आपको हो सकता है कि आपको एसे लिखने के लिए पूछा जाए, हो सकता है आपको कोई लेटर लिखने के लिए पूछा जाए, तो इसके लेकर भी आपको तैयारी करना जरूरी है। उसके साथ ही अगर पियून के सिलेबस के बारे में बात करें तो पियून में 35 नंबर का आपका पूछा जाता है फ्रेंड, आपका रीजनिंग पूछा जाता है। उसके साथ ही आपका इंग्लिश पूछा जाएगा और 35 नंबर का आपका पूछा जाएगा हिंदी। उसके बाद आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। उसके बाद आपका मैथ पूछा जाएगा 35 नंबर के। कुल मिलाकर आपको 85 नंबर पूछे जाएंगे। 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर हम बुक के बारे में बात करें तो एक एक करके हम बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे सबसे जो बेस्ट बुक हो सकती है फ्रेंड, वो आपकी हो सकती है कोई भी वो बेसिक बुक्स जिसमें केवल और केवल ग्रामर को फोकस किया गया है। मतलब कोई भी, मैं यूट्यूब पे भी देख रहा था कि बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश के बुक को सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा होगा तो यहाँ पे इंग्लिश ऐसे नहीं पूछे जाते हैं जैसे एसएससी में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश पूछा जाता है ना, वो इस प्रकार से पूछा जाता है जैसे इसमें ग्रामर क्या हो सकता है, टेंस, वोकैबुलरी के बारे में आपको पूछा जा सकता है, कोई सेंटेंस को सुधारने के लिए पूछा जा सकता है, लेटर लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपका जो इंग्लिश तैयारी होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए। तो कभी भी आप जो एसएससी और इस टाइप के जो इंग्लिश के बुक आते हैं वो स्टैंडर्ड टाइप के, उस बुक से बचे और बेसिक्स जो बुक्स आते हैं इंग्लिश के उस पर फोकस करें, जिसमें आपको लेटर भी लिखने के लिए मिल जाए, हो सकता है उसमें आपको पैसेज ये सब भी देखने को मिल जाए, और साथ में यहाँ पे जो इंग्लिश पूछा जाएगा वो बेसिक्स लेवल का पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इंग्लिश का तैयारी करना है। तो ये कोई भी एक सिंपल सा बेसिक सा बुक आप इंग्लिश के लिए फॉलो कर सकते हैं। हिंदी यहाँ पे 20 नंबर का पूछा जाएगा और हिंदी में भी आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर भी होगा और ऑब्जेक्टिव नेचर भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपके क्या पूछे जा सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपका संधि विच्छेद, आपका विपरीतार्थक शब्द, आपका व्याकरण हिंदी का, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। और डिस्क्रिप्टिव में वहीं पे लेटर लिखना और निबंध लिखना, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हिंदी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक हो सकती है फ्रेंड, वो हो सकती है एसपीडी की हिंदी। एसपीडी की हिंदी बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक का सबसे जो मेन खासियत यह है फ्रेंड कि बहुत ही कम पेजों में है, बहुत ही कम पेजों में, और एक तरह से कहा जाता है तो गागर में सागर के रूप में भी काम करती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए ना वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे थ्योरी भी बहुत पतली लेकिन बहुत इफेक्टिव है। तो आप इस बुक को फॉलो कर
सकते हैं। मैंने भी इस बुक को बहुत बार फॉलो किया है और बहुत कम दिनों में आप यहाँ से हिंदी को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही एक लूसेंट का भी हिंदी आता है, लेकिन लूसेंट का हिंदी क्या है फ्रेंड कि उसमें ऑब्जेक्टिव उसका ठीक है, लेकिन जो उसका सब्जेक्टिव जो है, जो उसका थ्योरी है, वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको आप लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप स्पीडी से थ्योरी और ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद जो है आप लूसेंट से केवल और केवल उसका जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद, तो प्रत्येक चैप्टर के बाद, तो उसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से आपका हिंदी हो जाता है। साथ में आप लोग लेटर लिखना और निबंध लिखना दोनों का प्रैक्टिस आप यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत तरह के वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट लग रहा होगा कि मैंने तो इंग्लिश की तैयारी नहीं की है, मैंने तो हिंदी की तैयारी नहीं की है, तो क्या मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंग्लिश पूछा जाएगा वो बेसिक्स पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड लेवल का यहाँ पर इंग्लिश नहीं आता है। उसके बाद अगर जीके एवं करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर और जीके में आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, और यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 15 नंबर में आपका 5 से 6 नंबर का आपका करेंट हो जाएगा, बाकी 10 नंबर का आपका जीके हो जाएगा। तो जीके के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जीके का वेटेज है फ्रेंड वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आप स्पीडी से आराम से आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा होगा तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो यहाँ पे क्वेश्चन आए फ्रेंड बहुत ही बेसिक्स टाइप के आए हैं, तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट जो मैंने पेपर में देखा तो स्पीडी से ऑलमोस्ट प्रश्न वहाँ पे मिल रहे थे। तो आप स्पीडी को रामबाण की तरह फॉलो कीजिए। बहुत सारे मैं यूट्यूबर को भी देख रहा था कि वो मोटी मोटी कोई बुक सजेस्ट कर रहे हैं, तो फ्रेंड ऐसा नहीं कि उस मोटी बुक से नहीं आएगा, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि उस मोटी बुक को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? जब आप स्पीडी से ही उस चीज़ को कर सकते हैं तो मोटी बुक पढ़ने का उतना महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप स्पीडी को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप एक मोटी बुक को पढ़ते हैं उसके बगल अगर आप स्पीडी को 2 बार पढ़ लेते हैं ना तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बहुत सारे मैं एग्जाम में ये देखता हूँ फ्रेंड प्रश्न बहुत ही आसान आते हैं, और यहाँ पे जो आपका सिविल कोड में जो वैकेंसी आई है यहाँ पे भी प्रश्न उतने कठिन नहीं आएंगे। दिक्कत यहाँ पे निगेटिव हो सकती है फ्रेंड, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो आसान प्रश्न है उसमें आपका निगेटिव ना हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और उसमें आपका जो स्पीडी है वो मदद कर सकता है। स्पीडी को निश्चित तौर पर आप फॉलो कीजिए। उसके साथ ही करेंट अफेयर के लिए अगर मैं बात करूँ तो करेंट अफेयर के लिए स्पीडी पब्लिकेशन की ये वाली बुक आती है, बहुत ही अच्छी करेंट अफेयर दी हुई रहती है इसमें। और साथ में यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे कुछ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही बहुत से लोगों के पास एडिटोरिया का भी करेंट अफेयर होगा, तो उसको भी आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वो भी बुक है। दोनों में से भी कोई भी बुक को फॉलो कीजिए, दोनों बुक बहुत ही शानदार है। उसके बाद मैथ आ जाता है, तो मैथ के लिए अगर मैं बात करूँ तो 10 नंबर का आपका यहाँ पे मैथ रहेगा, और मैथ बिल्कुल रेलवे और एसएससी से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे जो आपके मैथ्स पूछे जाते हैं वो मेनली रूप से कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, जैसे बोर्ड मार्क्स पे हो जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा तो परसेंटेज ये दिया रहेगा कि 1000 का 32% कितना होगा। तो यहाँ पे जो मैथ्स होते हैं वो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर डेली बेसिस पे 30 से 40 मैथ का केवल और केवल प्रैक्टिस भी करता है तो 10 में से 8 नंबर आराम से ला सकता है। इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक पे फ्रेंड जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे मॉक टेस्ट भी इसके उपलब्ध है। प्यून का और चपरासी का और कलर का सारे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल इसी एग्जाम के लिए तैयार किया गया है, यानी कि 2022 के जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पे आपको यहाँ पे मोस्ट टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैथ्स के लिए स्पेशली चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, और ये उसी चैप्टर को टारगेट किया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बोर्ड मार्क्स, परसेंटेज, ये सारे जो चैप्टर है वहां पे इसको चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके एक बार टेस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत सारे टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे टेस्ट आपको पैड भी देखने को मिलेंगे। पैड कोर्स के लिए आपको बीपीएस कोड को यूज करना है फ्रेंड, 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट जरूर से जरूर मिल जाएगा। तो जाइए एक बार चेकआउट कर लिए, सारे टेस्ट बिल्कुल नए पैटर्न पे और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो यहाँ से आप केवल और केवल टेस्ट दे करके भी आप आराम से मैथ को कवर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बुक की जरूरत पड़ती है किसी किसी खास चैप्टर में, तो उनके लिए मैं एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ। रेलवे गणित करके एक बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक है। हालांकि ये बुक रेलवे के लिए बनाई गई फ्रेंड, लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही ट्रिकी बेस्ड यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ अगर रीजनिंग के लिए बात करें तो रीजनिंग भी आप आराम से यहाँ पे जो मैं आपको टेस्ट बताया हूँ टेक्स्ट बुक का, यहाँ पे रीजनिंग का भी स्पेशल टेस्ट दिया गया है, तो आप आराम से यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। नहीं तो अगर बुक के बारे में बात करें तो कोई भी सिंपल बुक जैसे यूथ कंपटीशन की रेलवे की बुक आती है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी रीजनिंग का टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट भी लगा के आप आराम से रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर जो यहाँ पे
है वो बहुत ही बेसिक्स लेवल का पूछा जाता है। बेसिक्स लेवल कहने का मेरा मतलब फ्रेंड कि यहाँ पे आपके माउस के बारे में पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर के किसी बारे में पूछा जा सकता है, कंप्यूटर के सीपीयू कैसे काम करता है, यानी कि बेसिक चीज़। और इसके लिए आपको कोई मोटी बुक को नहीं फॉलो करना है। बहुत सारे मार्केट में मैगजीन मिल जाते हैं, बहुत सारे पतली पतली गाइड आ जाती है कंप्यूटर की, वो सब आपको फॉलो करना है। कभी भी आपको मोटी बुक के पीछे नहीं भागना है। तो यहाँ से आप बाजार में जाकर के कोई मैगजीन देख सकते हैं या कोई पतली सी बेसिक्स जिसमें कंप्यूटर के बारे में हो वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप इसके लेकर के सर्च भी कर सकते हैं, कंप्यूटर जनरल बेसिक्स वीडियो ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर जी के ऐसे करके कुछ सर्च करके आप आराम से कंप्यूटर को कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर पीयून के बारे में बात करें तो पीयून में भी आपका 35 नंबर का मैथ्स हो जाएगा। मैथ्स के लिए आपको वही एसपीडी का बुक फॉलो करना है, इंग्लिश के लिए आपको वही बेसिक्स बुक फॉलो करना है, और मैथ के लिए जो मैंने आपको बताया रेलवे की ये बुक वो आपको फॉलो करना है। और जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज दिया है वहाँ से आपको डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एग्जाम में मेन दिक्कत आने वाला है वो ये नहीं आने वाला है कि आप जो यहाँ पे गलती होने वाला है फ्रेंड ना, वो आपका जानना हुआ या अनजाना क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा, गलती वही होगा जिस क्वेश्चन को आप जान रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी भी मोटी बुक के पीछे ना भागें, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं वो बहुत टफ लेवल के नहीं आते, आसान आसान प्रश्न आते हैं, लेकिन वही आसान प्रश्न आपको निगेटिव करा के जाएगा। तो ये सारी बुक मैंने आप लोग को बता दिया। डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, और कोई भी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी लगता है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका क्वेश्चन शेयर किया है, आप वहाँ पे जा के देख सकते हैं क्वेश्चन को और खुद से एनालिसिस कीजिए। ऑलमोस्ट आपको प्रश्न जो है वो बेसिक्स लेवल के देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने जो बुक्स भी बताए हैं वो सारे स्टैंडर्ड बुक नहीं बताए, बेसिक्स बुक ही बताए हैं। तो वीडियो को आराम से आप लाइक करके जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए। और वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में आपको लिंक दिया गया है टेक्स्ट बुक का, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ से जा करके बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट दिया गया है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बीपीएस कोड लगाना मत भूलिएगा, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।